तो वहां पर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी पेज फाइल यानी कि प्रोजेक्ट कंट्रोल के अंडर में है ये, समझ में आ रहा है? पेज फाइल का जो एक्सटेंशन होगा .aspx होगा। इसके बाद में आपके नेक्स्ट आता है यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोल, यूजर कंट्रोल क्या होते हैं? जैसे आपने देखा कि फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इनबिल्ट या लाइब्रेरी फंक्शन, जो ऑलरेडी आपको मिलते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, उनको एक्सेस करना है। मान लो जैसे आपको किसी वर्ड की लेंथ निकालनी है, तो आप क्या लगा देते हैं, strlen, उसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो लेंथ निकल जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन आपको कोई स्पेशली वर्ड बनाना है, आपका जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम मिला करके कुछ नाम बनाना है, यानी अपना एक खुद का मेथड बना लेते हैं। उसी तरीके से ये जो कंट्रोल जो मैंने यूज किए थे अभी, लेवल, इसमें लेवल, यहां भी लेवल है, ये बटन है, और ये कौन से हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स लिए थे। तो ये भी ये स्टैंडर्ड टूल बार का टूल है, मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड टूल बार से हमने लिए गए हैं, ये भी कंट्रोल ही है तो, लेकिन ये बने हुए ऑलरेडी। जब प्रोग्रामर डेवलपिंग करता है तो उसको खुद को स्पेशल टूल्स बनाने, स्पेशल कंट्रोल्स बनाने होते हैं उस पर वर्क करने के लिए, यानी उससे क्या करना है उसको आगे। तो ये यूजर कंट्रोल्स खुद बनाता है, और उसको ऐड करने की फैसिलिटी डॉटनेट एनवायरनमेंट में मिलती है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो इसमें आता है, उस पर राइट बटन प्रेस करके ऐड, और ऐड पे आपको क्या आइटम ऐड करना है, तो यहाँ पर यूजर कंट्रोल एक ऐड करना होता है, उसका नाम, उसकी डेफिनेशन, उनकी फंक्शनलिटी आपको सेट करनी पड़ती है। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है, जो आप फाइल बना रहे हो, जो यूजर कंट्रोल आपने लिया है नया अलग से, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .ascx। पी का मतलब पेज, सी का मतलब कंट्रोल, यहां पर इससे ये बाकी एएस तो सब में ही। नेक्स्ट इसमें वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज में ASP.NET वेब सर्विसेज, जो हमको वेब सर्विस भी ऐड करनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें आपके HTTP या TCP IP उनका कंट्रोलिंग सिस्टम ये इससे चलता है। यानी आपकी जो वेब पेज है वो HTTP पे जाएगा। सबसे टॉप जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल तो आप जानते होंगे क्या होता है, प्रोटोकॉल के बारे में जानते होंगे आप, क्या होता है, क्या होते हैं प्रोटोकॉल, है? प्रोटोकॉल के बारे में कोई बता सकता है? हैं? हम्म। हाँ, और बताया कोई आप में से, और अच्छे और बता सकता है? आर्यन, प्रोटोकॉल पीछे से, प्रोटोकॉल्स इंटरनेट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इंटरनेट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यानी आपने किसी को मेल भेजा, तो क्या अगर वो ईमेल एड्रेस सही नहीं है तो क्या चला जाएगा वो ईमेल, वापस आपकी मेल पर ही आ जाएगा रिजेक्ट होकर के। तो प्रोटोकॉल इंटरनेट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर आप प्रोटोकॉल को फुलफिल कर रहे हो तो ही आपकी वेब सर्विसेज काम करेंगी, या जो भी आप पेज को ओपन करना चाहते हो, या सर्वर से रिक्वेस्ट करना चाहते हो, या क्लाइंट से करना चाहते हो, प्रोटोकॉल सही होगा तो ही। ये बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, उनके बारे में ज्यादा अपन डिटेल, या तो आप शायद पढ़ रहे होंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर। इंटरनेट नेटवर्किंग का कोई क्लास चल रही है आपकी, इंटरनेट नेटवर्किंग की, या जब क्लास चलेगी, या किसी सर की, या जैसे, या तो अपन की जो टॉपिक आएंगे उसमें और डिटेल से देखेंगे प्रोटोकॉल के बारे में, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। प्रोटोकॉल अपने आप बहुत बड़े, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल TCP IP, HTTP IP, मतलब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल,
तो ऐसे, तो यहां पर जो है हमारी बात चल रही थी इसमें वेब सर्विसेज के अंदर। तो वेब सर्विसेज का हमें ऐड करनी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी सर्विसेज ऐड करनी पड़ती है, क्या क्या आप करना चाहते हो। जैसे कि मल्टी लैंग्वेज पे काम करे आपकी साइट, बाय डिफॉल्ट हिंदी और इंग्लिश पे तो 2 बटन बना देते हो, लेकिन भाई और भी लैंग्वेज में आप वर्क करने के लिए उसमें और भी सर्विसेज ऐड कर देते हो। अदर लैंग्वेज, किस किस लैंग्वेज सपोर्ट करेगी ये, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ तक यूज हो सकता है, उस लेवल पे वो सर्विसेज वगैरह ऐड होगी। मास्टर पेज, ये आपकी प्रोजेक्ट कंट्रोल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है मास्टर पेज। यानी जो वेबसाइट पूरी चलती है ना आपकी, वो इस पेज के बिहाफ पे चलती है। आपने देखा होगा जो वेबसाइट जब चलती है, वेबसाइट जब ओपन होता है, तो ऐसा एक वेबसाइट रहता है ऐसा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने उमंग.com है ना, ऐसा है, ये उमंग के बारे में यहाँ पर ये कुछ चीजें चलती रहती है मान लीजिए। और यहाँ पर आपके होम, सर्विस, कॉन्टेक्ट, हेल्प, जैसे आप होम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये पेज चेंज होता है, ये वाला। जैसे आप सर्विसेज पे जाओगे तो ये पेज, यहाँ इतना एरिया चेंज हो जाता है, होता है नहीं होता। यानी बाकी साइड की जो टॉप, हेडर, फुटर, लेफ्ट राइट से जो चीज रोकी हुई है प्रोग्रामर ने, डेवलपर ने, तो ये किसके कंट्रोल में काम कर रहा है, मास्टर पेज का सिस्टम है। ये बहुत इजी वे में आपकी वेबसाइट कंट्रोल कर लेता है। नहीं, आपको HTML में अगर ऐसी वेबसाइट बनानी हो ना, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाती है पेजों को कंट्रोल करना। बना तो लेते हो पेज को, HTML में बना लो बनाने को तो, लेकिन आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग टफ करनी पड़ती है, और उस लेवल पे काम नहीं करता जब वो सर्वर पे चला जाता है। इसलिए डॉटनेट के अंदर मास्टर पेज की क्लास जो होती है, 2-4 दिन की अलग से क्लास लगती है इसके अंदर, जो प्रोग्रामिंग होती है हमारी, तो वहां पर मास्टर पेज को स्पेशली इसको ऐड करना, और ये कैसे काम करता है, इस पर क्या कोडिंग करनी है, वो सिस्टम आपको इस पे कहने का मतलब आपके हेडर फुटर की तरह काम करता है मास्टर पेज। MS वर्ड में आपने हेडर फुटर देखे होंगे, हर पेज पे रहते हो, हेडर फुटर एवरी पेज पे रहते हैं। और एक आपके पावर पॉइंट के अंदर भी एक स्लाइड मास्टर होता है, आपने शायद नाम सुना हो, तो शायद प्रैक्टिस किया हो तो कभी, स्लाइड मास्टर होता है। वो क्या काम करता है, जो उस पर चीज इंफॉर्मेशन दी गई है वो एवरी स्लाइड पर आएगी, तो यहां पर उसी से ये चीज ली गई है मास्टर पेज। इसके बाद आपके साइट मैप, साइट मैप का जो एक्सटेंशन होता है वो साइट मैप ही होता है। साइट मैप आप देखते हो तो कोई साइट पर जो है गूगल की तरह वो बना रहता है लोकेशन वगैरह सर्च करने के लिए, तो साइट मैप, तो वहां पर इसकी कोडिंग वगैरह सेट करना, क्योंकि वेबसाइट पर भी तो आता है ये चीजें। गूगल पे आप जाते हो तो गूगल पे देखते हो कि हमें ये कौन सी चीज सर्च करनी है, जैसे अभी आप मान लीजिए उमंग सर्च करना चाहते हो गुजर खड़ी पे जयपुर में, तो आपको वो लोकेशन आ जाती है पूरी कि ये ऐसे ऐसे है। तो वो एक तरीके से साइट में गूगल मैप की तरह ये काम करता है साइट में, इसमें कोडिंग करनी पड़ती है। ऐसे नहीं हमने इसको लगा दिया सब कुछ हो गया, सब कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी आपको। हाँ, हाँ, मैप पे चला जाता है, इसको मतलब ये उससे जोड़ देता है, गूगल से जोड़ देता है, क्योंकि साइट पे तो वो चीज रहती नहीं ना, ये उसको उस पे ले जाता है, गूगल के सर्वर पे से जोड़ देता है, और फिर वहां से आपकी लिंकिंग चलती रहती है। इसके बाद में आपका आता है वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन पेज, यानी जो वेबसाइट का जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आपकी सिक्योरिटी, ध्यान रखना ये जो पेज है आपके हाई लेवल सिक्योरिटी के लिए होता है। ये आप चाहो तो इसमें साइड में लिख लीजिए, साइड में यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम जो है इसमें लगाया जाता है, यानी कि आपकी साइट को कोई हैक नहीं करे, या आईडी पासवर्ड लगाना है, किसको आपको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी, साइट को ओपन किस जगह ओपन हो सकती है, साइट कहाँ नहीं होनी चाहिए, कुछ किस तरह के सर्वर पे
जो सारी चीजें वो है यहाँ पर जो डेवलपर है इसके अंदर कोडिंग करके स्पेशली, इसमें सारा सिस्टम कोडिंग से होता है, ध्यान रखना। इसमें जो डिजाइन पेज का इसमें ज्यादा आता नहीं है, ये सिर्फ कोडिंग के लिए खुलता है अलग से। इसमें आपको कोडिंग करके सब कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड, पासवर्ड, आईडी, जो आपको मतलब जितने भी आप प्रोटेक्शन देना चाहते हो अपनी साइट को, वो इस कॉन्फ़िग। और ये जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले ये फाइल आती है। जैसे आप प्रोजेक्ट को रन करोगे, मान लीजिए आपने कोई सिंपल पेज बनाया और जैसे आप रन करोगे तो जो ASP.NET ऑटोमेटिकली इस पेज को ऐड करके रन करेगा, सबसे पहले इसको ऐड करेगा फिर रन करेगा। यदि आपका उस टाइम पर आपका कंप्यूटर ही जो है सर्वर रहता है, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, और उस टाइम में आपका कंप्यूटर क्लाइंट रहता है। समझ में आए? तो आज हमने ASP.NET प्रोजेक्ट कंट्रोल, जो हमारा ASP.NET के जो काम होते हैं, कल हमने जो देखे थे कंपोनेंट्स देखे थे कल की क्लास में, जो ASP.NET में क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे सपोर्ट कर रहे हैं हमको। और आज हमने जिस पर वर्क करते हैं हम एक्चुअली, वो ये कंट्रोल्स हैं। प्रोजेक्ट कंट्रोल, न्यू पेज लेते हैं हम फाइल में। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे ASP.NET में तो आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना पड़ता है। तो न्यू प्रोजेक्ट लेते समय पर आपको ये चीजें भी आती है वहां पर आपके सामने, आप क्या लेना चाहते हो नया। बाई डिफॉल्ट क्या आएगा? बाई डिफॉल्ट पेज फाइल खुल जाएगा। जैसे आपके MS वर्ड में, एक्सेल में आप नई फाइल खोलोगे ना, देखा होगा शायद आपने, तो नई फाइल खोलते एक ब्लैंक पेज आता है। लेकिन यदि आप उसके अंदर एक फैक्स रिपोर्ट फाइल बनाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना होगा? टेम्पलेट का नाम सुना आपने? टेम्पलेट, MS वर्ड के अंदर, शायद इसके बाद आपकी क्लास MS वर्ड की होती है। तो मान लीजिए आपको एक फैक्स रिपोर्ट या एक ब्लेड रिपोर्ट पर एक एप्लीकेशन बनानी है, तो फिर आपको वहां पर स्पेशली जाना पड़ेगा MS वर्ड एक्सेल के अंदर, न्यू और टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट आपके सामने आएंगे वहां पर, शायद आपने या तो देखा होगा कभी, और नहीं किया तो एक बार आप चेक करके देखना कि उसमें न्यू, तो ब्लैंक फाइल तो ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन आपको स्पेशली कोई फाइल बनानी है तो वहां पर आपके सामने टेम्पलेट देता है बहुत सारे, तो उनमें से आपके सुटेबल जो लेना है वो ले लीजिए और चेंज करना हो चेंज कर। आपके जो MS ऑफिस 2013 या 2016 जो बने हुए हैं वो ASP.NET से बने हैं। MS वर्ड को किसमें बनाया गया है? ASP.NEट विजुअल स्टूडियो से, विजुअल स्टूडियो से बनाया MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर। इसलिए कई बार आपने देखा होगा MS वर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो बोलता है कि प्लीज कांटेक्ट विजुअल स्टूडियो डेवलपर या विजुअल स्टूडियो से, ऐसे एक मैसेज देता है वो। यानी वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है MS वर्ड में, वो नहीं वर्क नहीं कर पा रहा है किसी रीजन से, तो आपको वहां पर वो सजेस्ट करता है। इसके लिए आप जो है तो आपके समझ में आई ASP प्रोजेक्ट कंट्रोल? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आए? वैसे ज्यादातर तो क्या होता है कि
कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको पता होगा कि जब तक इसका हम प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हमें थोड़ा कम समझ में आता है। जैसे देखा होगा, अब आपको सी लैंग्वेज को कितने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जाए, लेकिन जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे ना, तो तब तक थोड़ा क्लियर नहीं होता वो चीज। तो यहाँ पर आपके फिर भी अपन पूरी कोशिश करेंगे आपको एक तरीके से मतलब पूरा समझ में आ जाए। जैसे अभी हमने ये एक छोटा सा, हालांकि इसकी प्रोग्रामिंग नहीं की हमने, लेकिन हमने एक डिजाइन डिजाइन पेज जो हमने एक थोड़ा सा बना के देखा कि डिजाइन पेज पे हम क्या से क्या बनाते हैं। तो एक आपको लॉगिन पेज बनाना है। लॉगिन पेज बनाने के लिए आपको एक ASP.NET में एक प्रोजेक्ट कंट्रोल ऐड करना होगा, पेज फाइल। और पेज फाइल जो है आपके दो विंडो आपको ओपन करके देगा, कौन कौन से, डिजाइन और कोड। तो जिसपे हमने ये चीज बना रखी है, आप यदि ASP.NET में परफेक्ट हो तो आप सारा काम कोडिंग से कर सकते हो, ध्यान रहे। यदि आपको अच्छी कोडिंग आती है ASP.NET की, तो जो इंपोर्ट वगैरह करना, क्रिएट यूजर आईडी टेक्स्ट, क्रिएट टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट, और उसमें नाम लिख दिया, तो आप पूरी काम कोडिंग से कर सकते हैं। लेकिन इजी वे में ASP.NET ने क्या कर रखा है, आपको आईडी प्रोवाइड करा रखा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आपके कुछ विंडोज आएंगे जिनके बारे में हम ज्यादा डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिसमें प्रॉपर्टी विंडो आती है, हाँ? कौन सी विंडो आती है? प्रॉपर्टी विंडो आती है। प्रॉपर्टी विंडो से क्या करते हो आप, किसी टूल के बारे में कंप्लीट मैनेजमेंट, यानी उसको बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, उसका वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हो टूल का। बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा कि यदि आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया है तो उसका जो वेरिएबल नेम आता है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट रहता है। अब आपको क्या है कि जब प्रोग्रामिंग करते हो ना बहुत बड़ी, तो आपको हर बार क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब आप चाहते हो उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, तो वो कहां से होगा, प्रॉपर्टी विंडो में जाकर। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हो यहां पर, इसको हम डिटेल नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी मैं थोड़ा ब्रीफली इसके बारे में बता रहा हूं। टेक्स्ट बॉक्स जैसे आप सेलेक्ट करते हो ना, एक आपके सामने डॉट नेट में एक साइड में एक विंडो ओपन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी विंडो। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बार, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, जिसमें आपके पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल रहती है, पूरे प्रोजेक्ट की, यानी आपने कौन कौन सी फाइलें ले रखी है, कौन कौन से फोटो और पिक्चर आप उसमें मैनेज करोगे, कौन कौन से लोगोज वगैरह आपने मैनेज कर रहे हो वेबसाइट में, फोटो पिक्चर जो भी है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट जो है आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बार पर चलता है। सॉल्यूशन एक्सप्लोर जितने भी विंडो आपको और ऐड करने, ये सारे किससे ऐड होंगे, ये सारे वहां पर जो है डॉट नेट के अंदर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बार से ऐड होते हैं। कुछ तो बाई डिफॉल्ट आ जाते हैं, लेकिन कुछ को अलग से ऐड करना, जैसे मैंने यूजर कंट्रोल ऐड करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे से ही ऐड होगा। वहां पर जाओगे आप, राइट बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं, वेब फॉर्म, विंडो फॉर्म, यूजर कंट्रोल वगैरह, बहुत सारी चीजें आपके जावास्क्रिप्ट के टूल्स वगैरह जो भी सब चीज ओपन हो जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। वेब सर्विसेज, मास्टर पेज के बारे में जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए आपको। पावर पॉइंट के अंदर एक स्लाइड होती है स्लाइड मास्टर, तो वो क्या करता है, वहां पर सारे पेजेस जो चीज आपने उस पर दी गई है, जो स्लाइड मास्टर में जो चीज दी गई है वो सभी पेजेस पे आएगी। इसी तरीके से ASP.NET में मास्टर पेज जो है, मैं जैसे मैंने ये बताया यहाँ पर एग्जाम्पल बता रखा, यानी इसमें जैसे umang.com है, साइट है, सपोज मानो आपने इंस्टीट्यूट की मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें ये जो टॉप पे जो चीजें चल रही है ना, फोटो वगैरह, ये फिक्स कर रखी है, वो मास्टर पेज के अंडर में है। और बाकी पेज जो है ना ओपन हो रहे हैं ना, ये चेंज हो रहे हैं। तो ये मास्टर पेज से इजी वे में वेब डेवलपमेंट जो है आपके इजी वे में डेवलप हो जाता है। वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन किस काम से लिया जाता है, सिक्योरिटी पर्पज से।
यानी आपको वेब पेज को जो हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो वो आपको डॉट कॉन्फ़िग फाइल में जाना होगा और उसको चेंज करना है, जो भी कोडिंग से चेंज होगा सारा सिस्टम इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। हाँ, अभी इसमें आपके या अभी तक में जो पढ़ाया है, कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई हो, आप पूछ लिया करो, है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि अपन पास वाला नहीं पूछ रहा तो अपन भी क्यों पूछे। आपको पूछ लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आए कोई बात नहीं, एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती। भाई अपना ऐसा तो है नहीं अपन 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो अपना चार्ज ज्यादा लग जाएगा, या एक दिन ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं। फर्क तो कुछ पढ़ने वाला है नहीं अपने, लेकिन आपको जो चीज समझ में नहीं आती है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। और भी कोई डिटेल हो तो आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हो, उसके भी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी आप ले सकते हो। तो आपको कोई चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो पूछ भी सकते हो उस चीज के बारे में। तो ये जो मेरे समझ में नहीं आया, तो ये जैसे अपन क्लास से पहले या क्लास के बाद में जब भी अपन को टाइम मिलेगा, किसी स्टूडेंट पर्टिकुलर किसी को पहले को पता नहीं चल रहा है कि मतलब ये चीज हमें ध्यान रखे, कोई चीज हो क्लियरली उस चीज समझ में आ जानी चाहिए। वैसे हम अपन को पढ़ाने का तरीका ये है, जिससे जो हमने कल जो चीज पढ़ाई थी उसको 5 से 10 मिनट हम रिव्यू करते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है, जैसे आप देख रहे हो 2-3 दिन से जो हमने कल जो चीज पढ़ाई थी उसका 5 से 10 मिनट हम रिव्यू करते हैं। उससे क्या है, आपको भी थोड़ा पता चल जाता है कल हमने ये पढ़ा था, ये थोड़ा समझ में नहीं। जो कोई स्टूडेंट आया नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल कल आर्यन नहीं आया था तो वो देख ले थोड़ा सा, अब थोड़ा मैंने रिव्यू कर दिया। पूरे पॉइंट हमने रिव्यू नहीं किए, पूरे पूरे तो हम नहीं कर पाएंगे रिव्यू, लेकिन कुछ रिव्यू कर देंगे जिससे हमें आगे की प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज हमने ASP.NET प्रोजेक्ट कंट्रोल्स देखे हैं। एक बार इनको कल की जैसे क्लास स्टार्ट हो गई आपकी, तो 5-10 मिनट के लिए इनको एक बार और रिव्यू कर देंगे, जिससे आप आज पढ़ लिया आपने, अभी आप घर पे जाओगे एक बार आप इनको फेयर बना लेना, जो मैं समझा रहा हूँ साथ के साथ में उसको आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश में लिख लेना साथ में। क्योंकि मैं इसके साथ एग्जाम्पल देता हूँ ना, उनको यहाँ लिखता नहीं हूँ। वैसे मैंने कुछ आपको इस साइड में बना देता हूँ चीजें, जैसे कि रो के एक्सेल के बारे में, जो डाटा कंट्रोल के बारे में। क्यों आने वाले टाइम में कंप्यूटर साइंस को जो है सबसे बड़ी चुनौती जो मिलने वाली है वो है डाटा की। आज आप देख रहे हो आपके मोबाइल जो है 32 GB का मोबाइल है, फिर भी डेटा कम पड़ रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो भर गया, है ना। तो आने वाले टाइम में डेटा इतना हाईएस्ट हो जाएगा कि बड़ी बड़ी फाइलें हो जाएंगी, और सारी फाइलें हमें रखनी होंगी, और सभी फाइलों को सजो करके रखना होगा, मतलब एक तरीके से स्टोर करके रखना होगा बड़ी जैसे कि आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देख रहे हो आप, एसएससी। एसएससी क्या करता है, जो भी स्टूडेंट आप फॉर्म भरते हो आपकी सारी डिटेल पहले फिल कर लेता है और सेव करके रखता है। अब मान लीजिए इस साल उन्होंने 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे, अगले साल और कितने आ जाएंगे, 5-10 लाख और आ जाएंगे, तो डेटा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब जो भी सर्वर लगा रखा है उनका वो कम पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए आने वाले टाइम में कंप्यूटर के इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, जिनको डाटा साइंस के नाम से जाना जा रहा है। डाटा साइंस का एक बहुत बड़ा कोर्स लॉन्च हो चुका है और इसके ऊपर वर्क हो रहा है। जब तक डाटा की प्रॉब्लम आएगी जब तक वो खत्म भी हो चुकी होगी, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे पहले कंप्यूटर साइंस उसको खत्म कर चुका होगा। और कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें रोबोट रोबोट प्रोग्रामिंग जो है, बहुत सारा सिस्टम रोबोट सिस्टम कंट्रोल कंट्रोल में हो जाए। कई जगह तो ऐसी है जहां पर पर्सन को क्या करते हैं, वो सिर्फ गेट को खोल के बंद करना है, बस इतना सा ही काम रहता है कई जगह पर। जैसे कोई कस्टमर आया, गेट खोल दिया, बंद। तो ऐसी जगह पर या तो वहां पर एक रोबोट लगा दिया जाता है, रोबोट लगा देंगे बाद में, गेट खोलेगा बंद करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, चीन ने तो शायद उसके ऊपर फौज भी तैयार कर दी है रोबोट की। तो उसमें क्या है कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या है, प्रोग्रामिंग करनी है ना।
प्रोग्रामिंग करनी है, टूल्स वगैरह लगाने हैं, उसके जो जो भी है वो बुलेट्स वगैरह, नट्स बोल्ट जो भी होते हैं एनीवे। और एक सबसे बड़ी जो चीज है, जो कोर्स चल रहा है मार्केट में, क्लाउड कंप्यूटिंग, शायद आपके भी सिलेबस में होगा, तो या तो आपके आ रहा होगा सिलेबस में ये क्लाउड कंप्यूटिंग, या आपकी कोई क्लास में या दूसरे सर लेंगे या जो भी है एनीवे। तो ये जो कोर्स है आने वाले टाइम में, ये जो आने वाली कंप्यूटर सामने चुनौती है, उनको ये खत्म करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग तो आप आज भी यूज करते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हो। फॉर एग्जांपल क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? हाँ, हाँ, यानी आपके पास, आप एक कंपनी ओपन करना चाहते हो और आपके पास सर्वर को मेंटेनेंस करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्या है कि Amazon.com से या माइक्रोसॉफ्ट से आप रेंट पे ले लीजिए सर्वर, और सारा काम आपको वहां से होगा। तो ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है, जैसे कि ये पूरा सर्वर है, एरिया है, अब इसमें आप यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, ये एक्सेस, सबको आईडी पासवर्ड अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये चीजें भी आपके कोर्स में भी होंगी, या जो भी आगे पढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी हम ASP.NET के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसमें अब हम, आज हमने ये प्रोजेक्ट कंट्रोल के बारे में देखा है, इसको हम थोड़ा कल और रिव्यू कर लेंगे। आप इसको परफेक्टली अपनी नोटबुक में नोट करके फेयर कॉपी बना लिया करो, यहाँ से जाने के बाद में, क्लास के जाने के बाद, अपने अकॉर्डिंग, कि सर ने ये चीजें इसमें समझाई थी, ये चीजें यहाँ पर आई हैं, ये फुल फॉर्म, इनके नाम, .NET जो इनके एक्सटेंशन नेम वगैरह हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, आज हम इसके साथ मैं सोच रहा था कि कंप्यूटर के .NET के फीचर्स हम पढ़ लेते, लेकिन टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे। ASP.NET के फीचर्स, यानी ASP.NET की जो स्पेशलाइजेशन वो क्या है, .NET जावा और इनके कंपेयर में कितना पावरफुल है वो चीजें।